दोस्तों, मौसम का मिजाज ठीक नहीं है। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। मैं हूँ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर धीरज कुमार, फोर्ड हॉस्पिटल पटना से। आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बच्चों में बड़ा ही कॉमन है। इसे कहते हैं हाइड्रोकेफेलस। दोस्तों, ये होता क्यों है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाइड्रोकेफेलस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों के ब्रेन के पानी का विस्तार हो जाता है, और ये कॉमनली होता है टीबी से, चोट की वजह से, अथवा किसी इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन जिसे मेनिंगोएन्केफेलाइटिस भी कहते हैं। और आमतौर पे ये जाड़े के दिनों में जब निमोनिया कॉमन होता है उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। ब्रेन में इन्फेक्शन आखिर कैसे पहुंचता है? किसी भी इलाके का, चेस्ट का, पेट का, स्किन का, या सिर में चोट की वजह से सिर का इन्फेक्शन हो तो ब्रेन के अंदर पहुंच सकता है, और वो इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर जो पानी का सर्कुलेशन हो रहा है उसके पानी के सर्कुलेशन को ब्लॉक कर सकता है, या उसके एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म को प्रभावित कर सकता है। तो ये होता क्यों है? तो याद रखिए दोस्तों, पानी का निर्माण, उसका संचयन और उसका एब्जॉर्प्शन, तीनों का मैकेनिज्म ब्रेन में दिया हुआ है। ऊपर वाले ने ये कुदरती तौर पे दिया है। यदि निर्माण एक्सेस हो रहा हो, जैसे कुछ ट्यूमर्स में होता है, या संचयन का जो सिस्टम है जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टम कहते हैं वो फैलता जा रहा हो, जिसे वेंट्रिकुलाइटिस कहते हैं, या एब्जॉर्प्शन कम हो रहा हो जैसे कि इन्फेक्शन या चोट के केस में, तो ये पानी लगातार बढ़ता चला जाएगा। आप इसे इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि एक हौज है जिसमें कुछ नल खोल दिए जाएं, कुछ नल उससे निकासी को खोल दिए जाएं। तो यदि जो नल में बहता हुआ पानी यदि हौद में एक्स्ट्रा जा रहा तो तब भी पानी बढ़ जाए, या हौज की निकासी नल को हम बंद कर दें तब भी पानी बढ़ जाएगा हौज में। इसी प्रकार का कुछ मैकेनिज्म ब्रेन में भी होता है। तो ये ब्रेन में पानी बढ़ने की प्रक्रिया के कारण से बच्चों में बहुत तरह के सिम्टम आने लगते हैं। जैसे कि यदि बच्चा बहुत ही छोटा है तो बार बार उल्टी करेगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, उसे बुखार भी आ सकता है। साथ ही साथ उसे कहते हैं सनसेट साइन, मैंने आंखें चढ़ी रहेंगी, हाथ पाँव में ट्रेमर आ सकता है, मिर्गी की भी समस्या आ सकती है। ये हाइड्रोकेफेलस के लक्षण हैं। अब सवाल है कि इसे डायग्नोसिस कैसे करें। यदि आपको इस तरह का कोई भी शक हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें किसी पीडियाट्रिशियन और प्रिफरेबली न्यूरोसर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। एक छोटा सा जांच है, बल्कि दो जांच है। एक सीटी स्कैन ब्रेन का किया जाता है, और एक पानी का भी जांच होता है। ब्रेन के अंदर जो पानी है उसको स्पाइन से निकाल के, जिसे CSF कहते हैं, उसको जांच में भेजते हैं। यदि इन्फेक्शन है तो वो पकड़ में आ जाता है। यदि वो वेंट्रिकल बढ़ता जा रहा है, पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो वो CT स्कैन में भी पकड़ में आ जाता है, और ये डायग्नोसिस कंप्लीट हो सकता है। ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो यदि इन्फेक्शन की वजह से, तो इन्फेक्शन दूर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। मरीज को भर्ती रखना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि एंटीबायोटिक्स चलने के बाद, इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बावजूद भी यदि वेंट्रिकल्स का आकार यानी पानी का आकार यदि सिकुड़ नहीं रहा हो, तो हो सकता है एक छोटी सी माइनर सर्जरी, जिसे हम लोग VP शंट कहते हैं, वो करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये छोटा सा और सेफ प्रोसीड्यूर है। इसमें एक डाइवर्सन पाइप दिया जाता है जो ब्रेन से होते हुए, जैसे आप इस पे समझ सकते हैं, ब्रेन से होते हुए एक छोटा सा पाइप पेट में पहुंचा दिया जाता है। ब्रेन से पाइप पेट तक। इससे ब्रेन का पानी, शरीर का पानी शरीर में ही रह जाएगा, वो लॉस नहीं होगा। और सिर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा चैम्बर होता है जिससे कि उसमें वाल्व लगा रहता है। यदि ब्रेन का पानी यदि एक्स्ट्रा प्रेशर पे है तभी वो पेट में जाएगा, यदि नॉर्मल प्रेशर पे है तो वो वहीं पे रहेगा। तो इस प्रक्रिया में पानी धीरे धीरे बूंद 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 कम होकर सिर का आकार भी नॉर्मल हो जाता है, और मरीज को काफ़ी राहत भी मिलती है।
ये परमानेंट प्रोसीड्यूर नहीं भी हो सकता। यदि मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाए तो बाद में वीपी शंट को निकाला भी जा सकता है। कभी कभी किसी किसी केस में मरीज को वीपी शंट लगा रहने दिया जाता है, और ये यकीन माने 15 साल 20 साल तक तो मैंने भी लगा हो देखा है कि उसमें कोई परेशानी नहीं होती। यदि किसी तरह की परेशानी हो तो वीपी शंट को दोबारा भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा ये समझ कि बच्चे को हुआ क्या है, आपके बच्चे की जान बचा सकती है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे ब्रेन के अंदर का पानी का साइज बढ़ता है तो वो अपने वेंट्रिकल्स या पानी की थैली के चारों तरफ के ब्रेन को डैमेज करता चला जाता है। तो इससे आगे जाकर आपका बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, या बाकी अन्य बच्चों के मुकाबले उसकी तार्किक क्षमता, उसका इंटेलिजेंस कम हो सकता है। इसलिए यदि समय पे इस कार्य को कर लिया जाए, उसका ट्रीटमेंट पूर्ण कर लिया जाए, तो बच्चे पुनः नॉर्मल हो सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा सही ट्रीटमेंट करके आप अपने बच्चे को नॉर्मल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।